हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को रेलवे एग्ज़ाम क्विक 2.0 में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ लेकर के आया हूं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। और यह विशेष बिहार एसएससी सीजीएल के लिए यह टेस्ट सीरीज़ बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन अगर दोस्तों पूछा जाएगा आपसे कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों लेक सुपीरियर है, और यह पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे या हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना बढ़िया है इसका, कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे या हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों एम एस सुब्बालक्ष्मी। यानी यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात एम एस सुब्बालक्ष्मी थी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। यहाँ पे हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों मैडम क्यूरी। यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी, मैडम क्यूरी ने इसमें से 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों, यानी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा दोस्तों डी, सरोजिनी नायडू। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है दोस्तों सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया। यानी दोस्तों यहाँ पे भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यौनिका का अर्थ होता है पर्दा, और इसका शुभारंभ दोस्तों यूनानियों द्वारा किया गया। यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा दामोदर मावजो। यानी 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 का दोस्तों, वह दामोदर मावजो को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों यह पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान में निहित है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में निहित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है। यानी भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है दोस्तों। ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 8 का सी। यानी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा अरेबिका। यानी भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म जो है दोस्तों अरेबिका है। यानी अरेबिका
कॉफ़ी की किस्म है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो दार्जिलिंग में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्य का प्रमुख लक्ष्य होता है, यानी अवमूल्य का प्रमुख लक्ष्य जो है दोस्तों वह निर्यात को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी अवमूल्य का प्रमुख लक्ष्य होता है दोस्तों निर्यात को बढ़ावा देना। दोस्तों इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे संरचनात्मक जो बेरोजगारी का कारण है वह कौन सा है। तो हम लोग का ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों, अस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग, अभिनति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा दोस्तों अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण जो है दोस्तों अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी एक राज्यों के संविधान के रूप में, एक राज्यों का संघ के रूप में इसे किया गया दोस्तों। यानी भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया, तो एक राज्यों का संघ, यानी भारत एक राज्यों का संघ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस समय पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों यानी 14 दिन तक, यानी कार्य का संपादन 14 दिन तक मान लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो इनकी तुलना जो है दोस्तों बिस्मार्क से की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर कल्याण कुमार डे, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा इसका सी हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर कल्याण कुमार डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक रीट जारी की जाती है तो वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा लागू की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आंसर हम लोग का होगा दोस्तों 20 अगस्त, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, यानी गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामाकल मरुस्थल स्थित है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों चीन में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को दोस्तों कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखा। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।